बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करता और जो भी फसल उगाता उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन रघु की एक खास आदत थी। वह हमेशा अपने कर्मों में विश्वास करता था और कहता था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। रघु की अच्छाई और उसका धैर्य। रघु का एक पड़ोसी था जिसका नाम रामू था। रामू स्वभाव से लालची और चतुर था। उसे रघु की ईमानदारी और मेहनत पर हंसी आती थी। वह सोचता था कि केवल चालाकी और धोखा ही जीवन में सफल होने का सही तरीका है। एक बार रामू ने रघु के खेत में रात के समय चोरी से फसल काट ली। सुबह जब रघु ने देखा कि उसकी आधी फसल गायब है तो वह दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस मन ही मन कहा, भगवान सब देखते हैं, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। रामू की सजा। चोरी से मिली फसल से रामू ने बाजार में खूब मुनाफा कमाया। उसे लगा कि उसकी चालाकी सफल हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि जो अनाज वह खा रहा है उसमें कीड़े लगे हुए हैं। यह सुनकर रामू घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय गांव में बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ा। रामू के अपने खेतों में फसल नहीं उगी क्योंकि वह खेत की देखभाल करने के बजाय दूसरों की मेहनत का फल चुराने में व्यस्त था। अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। रघु का पुण्य फल। दूसरी ओर रघु ने कठिन परिश्रम से फिर से फसल उगाई। इस बार बारिश देर से हुई, लेकिन रघु ने अपने खेतों को समय पर तैयार रखा था। उसकी फसल भरपूर हुई। गांव वालों ने उसकी मेहनत और धैर्य की खूब प्रशंसा की। रघु ने अपनी उपज से जरूरतमंदों को भी मदद की, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। जब रामू के पास कोई चारा नहीं बचा तो वह रघु के पास मदद मांगने गया। रघु ने उसकी मदद की, लेकिन उसे समझाया, देखो रामू, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। तुमने चोरी की इसलिए तुम्हें उसका दंड मिला। अगर तुम मेहनत करते तो आज तुम्हारे पास भी भरपूर फसल होती। सीख और बदलाव। रघु की बातों ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और ठान लिया कि अब से वह भी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाएगा। रामू ने जब मेहनत शुरू की तो धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। अब वह भी रघु की तरह गांव में सबकी मदद करता और सबके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसके दुष्परिणाम भी झेलने होंगे। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ईश्वर हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब समय पर देता है।